We all were trying to learn about some general knowledge based fact. In previous class, we all had seen amazing creatures. Now, in today's class, we all will try to learn about some animal superlatives. So, I am going to open chapter number 2. सुपरलेटिव्स मीन्स कि जिनकी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्वालिटीज होती हैं, तो उन एनिमल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। द एनिमल किंगडम इज लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स। एनिमल किंगडम, किंगडम मीन्स अगर हम स्पेसिफिकली हिंदी में बोल रहे हैं तो उसे बोलते हैं साम्राज्य, है ना। साम्राज्य क्या होता है? ये दिस इज अ लार्ज रीजन, लार्ज एरिया होता है। जैसे हम लोग यहाँ लैंड पे रहते हैं तो ऐसे ही लार्ज एरिया होगा जहाँ पे पीपुल रहेंगे तो उसे बोलेंगे ह्यूमन किंगडम। और अगर के लिए बात होगी तो बोलेंगे एनिमल किंगडम, मतलब वो लार्ज एरिया जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि एनिमल किंगडम इज फुल ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ये क्या है? वेराइटी। वेराइटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स, वेराइटी मीन्स देयर आर सम एनिमल्स दैट होल्ड सर्टेन एबिलिटीज। देयर आर सम एनिमल्स, सम मीन्स कुछ, है ना, फ्यू। कुछ एनिमल्स होते हैं दैट होल्ड सर्टेन एबिलिटीज, जिनके पास कुछ सर्टेन मीन्स डेफिनिट या फिर निश्चित टाइप की, सर्टेन मीन्स डेफिनिट, है ना, निश्चित टाइप की एबिलिटीज होती हैं। एबिलिटीज मीन्स क्षमता, इसको हम बोलते हैं क्षमता। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप का वर्क करने की उनके पास कैपेसिटी होती है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था फीचर्स की मीनिंग, तो वैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स भी वही सेम चीज है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स भी विशेषताएं, है ना, ये फीचर्स अलग अलग टाइप, मतलब फीचर्स और उनके पास एबिलिटीज होती हैं। दैट आर मोर इम्परेटिव देन देयर पीयर्स। दैट आर मोर इम्परेटिव। मोर इम्परेटिव मीन्स इसेंशियल, इसेंशियल या फिर अनिवार्य, आवश्यक। ठीक है, तो अभी यहाँ आप लिख रहे हैं अनिवार्य, आवश्यक, जरूरी। ठीक है, तो इम्परेटिव को इंग्लिश में बोलेंगे इसेंशियल, बहुत जरूरी होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके लिए, इसेंशियल। ठीक है, देन देयर पीयर्स। पीयर्स मीन्स होता है कि जो हम लोग के फ्रेंड्स होते हैं उनका ग्रुप। तो यहाँ पे बात हो रही है एनिमल्स के पीयर्स की, तो मतलब कि जो उनके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है उनके कंपैरिजन में जो उनकी क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, वो बहुत जरूरी होती हैं। तो देयर आर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं दैट होल्ड सर्टेन एबिलिटीज, जिनके पास कुछ निश्चित टाइप की एबिलिटीज होती हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और अलग और विशेषताएं भी होती हैं। दैट आर मोर इम्परेटिव, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी होती है। देन देयर पीयर्स, उनके अदर टाइप के एनिमल्स की कंपैरिजन में बहुत जरूरी होती हैं। तो फाइंड आउट द आंसर, चलिए हम लोग आंसर फाइंड करते हैं ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसके हम लोग को आंसर बताने हैं। तो लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं और देखते हैं उसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट नेक। तो हम लोग को बताना है ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास लॉन्गेस्ट नेक होती है, सबसे बड़ी नेक होती है। नेक जैसे हम लोग की होती है तो वैसे ही एक एनिमल होता है जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट नेक होती है। देखिए यहाँ पे ये एनिमल है, ये इसकी नेक हो गई है, कितनी लॉन्गेस्ट नेक है। तो इसका नेम है, दिस इज जिराफ। तो दिस स्पेलिंग इज GIRAFFE, जिराफ। ठीक है, जिराफ की लॉन्गेस्ट नेक होती है। So now read question number 2, which is one of the fastest sea animal। अब हम लोग को बताना है which is one of the fastest sea animals। तो ऐसा कौन सा sea animal है? sea means जो वाटर के अंदर रहता है ना, वो एनिमल जो वाटर के अंदर रहता है और वो फास्टेस्ट है, मतलब बहुत तेजी से वो स्विम करके चला जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक।
ठीक है। फास्टेस्ट मीन्स वेरी फास्ट होता है वाटर के अंदर, तो वो कौन सा एनिमल है? दैट इज सेल फिश, SAIL, सेल फिश, मतलब ये भी एक टाइप की फिश ही है। देखिए ये फिश है ना, ये वाली सेल फिश, ठीक है, वाटर के अंदर है, तो इसको बोलते हैं सेल फिश। देखिए ये जो वर्ड नेम, इस वर्ड बना है, ये जो नेम बना है कैसे बना है? SAIL, सेल, 2 वर्ड से बना है, सेल और फिश। इसके अंदर रह करके अच्छी तरीके से सेल कर लेता है, या फिर उसमें वाटर में जो चल लेता है, और उसे ही हम लोग बोलते हैं सेल फिश, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का सेकेंड आंसर, दैट इज द फास्टेस्ट सी एनिमल इज सेल फिश। विच इज द स्लोवेस्ट लैंड एनिमल? अब स्लोवेस्ट लैंड एनिमल मतलब लैंड मीन्स जमीन पे वो एनिमल जो लैंड, जमीन, ग्राउंड पे, जो ग्राउंड पे रहता है, और वो सबसे स्लोवेस्ट हो, सबसे स्लो हो। तो विच इज द स्लोवेस्ट लैंड एनिमल? ग्राउंड पे रहने वाला सबसे धीमा चलने वाला कौन सा एनिमल है, उसका नेम बताना है। तो दैट इज स्लॉथ, SLOTH, स्लॉथ। तो अभी यहाँ पे स्लॉथ एनिमल की फिगर डायग्राम नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्लॉथ एनिमल वो कैसे दिखाई देता है। तो आपकी स्क्रीन पे अभी जो एक ये फिगर दिख रहा है, दिस फिगर इज फॉर स्लॉथ एनिमल। देखिए इससे कितने ये बड़े से पैर तो हैं, लेकिन ये पैर इसके ये पूरे जमीन पे ऐसे रेंगते हुए चलता है, ठीक है। The name of the animal is sloth। ये स्लोवेस्ट चलता है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है ग्राउंड पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी सी बर्ड कौन सी? बर्ड मीन्स जो कि एयर में फ्लाई करती है ना। तो वो स्मॉलेस्ट बर्ड के बारे में बताना है, सबसे छोटी सी बर्ड, उसका नेम। तो द नेम ऑफ द बर्ड इज बी हमिंग बर्ड। बी मीन्स एक जैसे मधुमक्खी होती है ना छोटी सी, बी हमिंग बर्ड, HUMMING, हमिंग बर्ड, है ना, बी हमिंग बर्ड। और जब हमिंग मीन्स ये एक टाइप की साउंड ही होती है। जब देखिए तो ढेर सारी मधुमक्खियां होती हैं, तो जब वो आप गुजरिए तो हमिंग टाइप की नॉइज आती है, करके नॉइज आती है ना, उसी को बोलते हैं बी हमिंग बर्ड। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, ये स्मॉलेस्ट बर्ड है। तो चलिए देखिए एक बार फिगर भी देख लेते हैं, बी हमिंग बर्ड का क्या होता है फिगर। इस टाइम जो स्क्रीन पे हम लोग को दिख रही है, इसे भी बोलते हैं दिस इज बी हमिंग बर्ड, है ना। जैसे मधुमक्खी होती है तो छोटी सी होती है ना बिल्कुल, तो ऐसे ही बी हमिंग बर्ड है ये, कि जो कि जब ये चलती है तो हम जैसे साउंड करती है। तो इट्स नेम इज, इसका जो नेम है, नेम हम लोग बोलेंगे दिस इज, देखिए ये हैंड के पास में कितना छोटा सा दिखाई दे रही है ना। तो इसको इसकी नेम इज बी हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है। चोंच देखिए कितनी लंबी है, पीक। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली? कैट फैमिली का लार्जेस्ट मेंबर कौन सा होता है? तो जैसे हम लोग की फैमिली होती है, हम लोग की फैमिली में कौन कौन होते हैं? फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स होते हैं ना सभी लोग, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। कैट की भी फैमिली होती है, ठीक है। तो कैट की फैमिली, जैसे हम लोग के यहाँ घर में कैट होती है, तो वो तो छोटी वाली कैट होती है ना। तो हम लोग को बताना है उस कैट फैमिली के उस मेंबर का नेम बताना है जो कि लार्जेस्ट होता है, देखने में बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है। तो दैट इज द नेम इज टाइगर, ठीक है। उस कैट फैमिली के मेंबर का नाम है टाइगर। टाइगर हम लोगों ने जू में देखा होगा, है ना, बड़ा सा, जैसे देखिए ये है टाइगर, है ना। तो टाइगर इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली।
कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है। अगर आप इसका टाइगर का फेस ध्यान से देखिए तो जो लगता है कैट जैसे ही, है ना। तो इसे ही बोलते हैं कि दिस इज द टाइगर, लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली मेंबर ऑफ द कैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज द लार्जेस्ट हार्ट? लार्जेस्ट हार्ट, जैसे हम लोग का हार्ट होता है ना, वैसे ही हमें बताना है ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका सबसे बड़ा हार्ट होता है। हार्ट मीन्स दिल, है ना, जो पंप करता है। ठीक है, तो ये बताना है उस एनिमल का नेम जिसके पास लार्जेस्ट हार्ट होता है। तो द नेम इज द एनिमल इज ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, तो BLUE, ब्लू व्हेल। व्हेल मछली देखे ना हम लोगों ने, ठीक है। तो ब्लू व्हेल ही होता है जिसके पास लार्जेस्ट हार्ट होता है। तो ये जो फिगर हम लोग को दिख रहा है, दिस इज द नेम ऑफ द ब्लू व्हेल। ओशन के अंदर बड़ी सी ये व्हेल होती है, व्हेल मछली। तो इसके पास लार्जेस्ट हार्ट होता है, सबसे बड़ा हार्ट इसी के पास होता है। सो आई एम गोइंग टू इट्स नेम, आई एम गोइंग टू राइट इट्स नेम एज ब्लू व्हेल। देखिए ब्लू कलर की देखने में दिख रही है ना। तो ब्लू व्हेल के पास लार्जेस्ट हार्ट होता है। तो चलिए लेट अस रीड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एनिमल हैज द लार्जेस्ट ईयर्स? तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके ईयर्स सबसे बड़े होते हैं? तो द नेम ऑफ द एनिमल इज एलिफेंट। ELEPHANT, ठीक है ना। एलिफेंट तो हम लोग को पता ही, देखिए इसके इतने बड़े से ईयर्स हैं। मेरे हाथ से तो पापा बिस्किट खिलाते थे। यस, तो एलिफेंट ये हम लोग का इसके पास लार्जेस्ट ईयर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट मैमल कौन सा है ना। तो स्मॉलेस्ट मैमल, मैमल मीन्स के जिनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो वो हम लोग बताना कि स्मॉलेस्ट मैमल कौन सा है। तो द नेम ऑफ द आंसर इज बम्बल बी बैट। बैट मीन्स चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़ हम लोग ने देखा है ना, जो नाइट में जागता है। हम लोग नाइट में स्लीप करते हैं, बट बैट क्या होता है, नाइट में ये जागता है, ठीक है। तो द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट मैमल इज ए बम्बल बी, BUMBLE, बम्बल बी बैट, BAT, बैट, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट मैमल। यस, सो स्क्रीन पे जो ये हम लोग के एक ये छोटा सा बर्ड है, इसका नेम है बम्बल बी बैट, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट मैमल। तो आई एम गोइंग टू राइट इट्स नेम। हम लोग को पता है इसका नेम क्या है, बम्बल बी बैट, BUMBLEBEE बैट, बम्बल बी बैट। देखिए आप हैंड में लेंगे तो ये आपकी छोटी सी 2 फिंगर्स के बराबर ही रहेगा इसका साइज, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट मैमल, स्मॉलेस्ट मैमल है। नाउ लेट अस रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सो विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल? ग्राउंड पे जो चलता है एनिमल, सबसे फास्टेस्ट कौन सा? फास्टेस्ट में सबसे तेज कौन सा होता है एनिमल? तो द नेम ऑफ द एनिमल इज चीता, ठीक है। यस, चीता। तो CHEETAH, चीता। चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल होता है, बहुत स्पीड में ग्राउंड पे दौड़ता है, ठीक है। तो चीता का चलिए हम लोग फिगर देख लेते हैं, चीता देखने में कैसे लगता है। अब जो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, चीता। चीता ये देखिए कैसे कितनी फास्ट दौड़ रहा है, और उसके बाद यहाँ भी आराम से, अब थक गया है तो बैठ करके आराम कर रहा है, रेस्ट ले रहा है। तो दिस इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, द नेम इज चीता। तो आई एम गोइंग टू राइट इट्स नेम, चीता, ठीक है। चीता की देखिए यहाँ पे ये
ब्लैक कलर में स्पॉटेड होते हैं, गोले गोले सर्किल फॉर्म में, तो इसको हम लोग बोलते हैं चीता। चलिए, नाउ लेट अस रीड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So now next question is which is the smallest water animal? अब वाटर में रहने वाला स्मॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? सबसे छोटा एनिमल जो वाटर में रहता है उसका नेम बताना है। So the name is zooplankton. Zooplankton. Say double O zooplankton. Zooplankton. ठीक है, दिस इज दी स्मॉलेस्ट वाटर एनिमल, वाटर में रहने वाला जो सबसे छोटा एनिमल होता है उसका नेम है। तो अगर एक बार हम लोग फिगर देख लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ज़ूप्लांक्टन ये जो एनिमल है देखने में कैसा लगता है। तो नाउ स्क्रीन पे जो हम लोग को ये फोटो दिख रही है, ये एक बड़ा सा ओशन है। ओशन के अंदर देखिए छोटे छोटे स्मॉलेस्ट एनिमल्स हैं, है ना, वाटर एनिमल, तो जिसको ही हम लोग नेम देते हैं ज़ूप्लांक्टन। तो इसी को देखिए, हमने से इसमें से एक एनिमल लिया है छोटा सा, और देख लेते हैं कि इसको पास देखने में कैसा लगता है ज़ूप्लांक्टन। तो ये देखिए एनिमल है ना, ये वाला जो एनिमल है, ये एनिमल, दिस इज द ज़ूप्लांक्टन विच लिव इन वाटर, वाटर में रहता है। तो बहुत बढ़िया लगा ज़ूप्लांक्टन देख करके। तो नाउ नेक्स्ट इज, पहले देख लें फैक्ट टू नो, द चीता इज द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल ऑन द लैंड। तो हम लोगों ने देख लिया है कि चीता सबसे फास्टेस्ट रनिंग एनिमल होता है लैंड पे, जो सबसे तेज चले उसका नेम है चीता। डायग्राम भी देखा था। IQ टेस्ट देखते हैं। विच इज द हैवीएस्ट स्नेक? हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी स्नेक कौन सा होता है? तो द नेम इज एनाकोंडा। आप लोगों ने नेम सुना भी होगा। आज हम लोग थोड़ा उसका डायग्राम भी, फिगर भी देखने की कोशिश करेंगे, वो देखने में कैसा लगता है। पहले हम यहाँ पे नेम राइट कर दें। तो हैवीएस्ट स्नेक इज एनाकोंडा। एनाकोंडा, ओके। नाउ अब एनाकोंडा देखने में कैसा लगता है एक बार वो देख लें, तो ताकि हम लोग जब जू में जाएं तो जू में समझ में आ जाए कि दिस इज एनाकोंडा। कि स्क्रीन पर जो एक ये फोटो आ रही है, दिस इज द एनाकोंडा। ये लेडी नहीं है, एनाकोंडा है, ये जो इसने पकड़ा हुआ है। तो दिस इज द हैवीएस्ट स्नेक, इसको ही हम लोग बोलते हैं हैवीएस्ट स्नेक है, एंड द नेम इज एनाकोंडा। दिस इज एनाकोंडा। तो बस आप जू पे जाइएगा, जू में जाइएगा तो अब ये नहीं कि उसको पकड़ करके आप भी ऐसे अपने गले में लगाना शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे लपेटना शुरू करते हैं। तो बस क्या करना है, बस जू में जा करके देख लीजिए सबसे हैवीएस्ट स्नेक कौन सा है। वहाँ पर पूछिएगा कि विच इज द हैवीएस्ट स्नेक, कहाँ पे है। देखिएगा ऐसे बिल्कुल बड़े से मोटे मोटे इसके पूरे दिखाई देंगे, ठीक है। तो दिस इज एनाकोंडा। तो जितने हम लोग के क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस तो हो गए हैं कंप्लीट, और बहुत बढ़िया भी लगा डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स, एनिमल्स को देख करके। इसमें से एवरीथिंग यू ऑल हैव सीन। अब एक देखते हैं वैल्यू बेस्ड नॉलेज। वैल्यू बेस्ड नॉलेज में जो हम लोग को ये ध्यान रखना है, याद रखना है, क्या याद रखना है, नेवर हार्म एनी एनिमल्स अनलेस यू आर थ्रेटेंड बाय इट। कभी भी किसी भी एनिमल को हार्म नहीं करना चाहिए। हार्म मीन्स नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है, आप राइट कर सकते हैं। हार्म मीन्स नुकसान, तो मतलब नेवर हार्म एनी एनिमल, किसी भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब लेकिन सपोज करिए कि आपके सामने स्नेक आ गया एक छोटा सा, ठीक है, स्नेक आ गया, आने लगा, तो आप क्या उसको हार्म नहीं करेंगे? अपनी जान बचाने के लिए हार्म करना पड़ेगा। इसलिए बोला गया है कि अनलेस यू आर थ्रेटेंड बाय इट, आप तब तक हार्म ना करिए उनको जब तक कि आपको उनसे कोई खतरा ना हो, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई खतरा लगे कि हाँ हमारी ओर आकर के मुझे कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर आप उन्हें हार्म कर सकते हैं। लेकिन और वैसे नॉर्मली आप ये देख कि परेशान करने के लिए हार्म नहीं करना है एनिमल्स को, तो एनिमल्स को कभी भी हार्म नहीं करते हैं। तो ये हम लोग को याद रखना चाहिए। जैसे हम लोग के घर में डॉग्स होते हैं, तो कई आप लोगों में से कई लोग होंगे जो डंडे लेकर के उसको बहुत पीटते होंगे, परेशान करते होंगे। तो लेकिन इसी तरीके से हम लोग को हार्म नहीं करना चाहिए एनिमल्स के साथ में। बिकॉज कल हम लोग ने सीखा था कि हार्म क्यों नहीं करना चाहिए, कि उनके भी फीलिंग्स होती है, जैसे हम लोग के फीलिंग्स होती है,
तो ऐसे एनिमल्स की भी फीलिंग से होती है। तो आज की क्लास में पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तो आई होप you all have enjoyed this class. I'm going to end this class, and you all must watch this video again and again, and also fill your exercise in your book. So we will meet again. Till now, all the best and have a nice day.